किसको प्यार करूं, कैसे प्यार करूं, तू भी है, ये भी है, वो भी है। अरे रुकिए रुकिए, मैं गाना नहीं गा रही बल्कि बात कर रही हूँ कलयुग के स्वयंवर की, जो रची है यूपी के रामपुर में। तो आइए जानते हैं पूरी खबर। गाना 1969 में आई मूवी तुमसे अच्छा कौन का है। गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने, जिसे आवाज़ दी थी सदी के महत्तम सिंगर्स में से एक मोहम्मद रफ़ी ने। गाने को फिल्माया गया था सम्मी कपूर और बबीता पर। 69 में हसरत जयपुरी जब ये गीत लिख रहे थे, तब शायद ही उन्हें इस बात का अंदाज़ा रहा होगा कि ये गीत कभी जीवित रूप में ले पाएंगे। अब होनी पर किसका जोर, शायद ही इसे कोई टाल सकता है। नहीं पता था कि जो कुछ उस दौर में कहा गया था उसे हकीकत में आते हुए हम साल 2021 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में देखेंगे। यूपी के रामपुर में एक जवान लड़की भागी है। यूं भी जवान लड़कियों का घर से भागना कोई नई बात नहीं है, रोज़ हज़ारों मामले होते हैं। लेकिन रामपुर के इस मामले में जो बात है वो ये कि लड़की एक नहीं, दो नहीं, चार लड़कों के साथ भागी है। लड़की इस वक्त परेशान है। ना, परेशानी का कारण लड़की या उन चारों लड़कों के मम्मी डैडी नहीं है। लड़की को चिंता इस बात की है कि वो शादी करे तो इन चारों में से किससे करे। वाह भाई, क्या सवाल है, क्या सोच है। जी हाँ, जो बताया गया है एकदम 16 आने सच है। ध्यान रहे कि कलयुग के स्वयंवर के तार जुड़े हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर से, जहां 4 युवकों के साथ एक लड़की भागी और कंफ्यूज हो गई। लड़की इस बात का निर्धारण नहीं कर पा रही थी कि अगर उसे इन चारों में से किसी एक के साथ शादी करनी हुई तो वो भाग्यशाली एक कौन होगा। बाद में मामला पंचायत में आया, जहां पांचों ने किसी चीज़ में पर्ची डालकर फैसला किया। वाह भाई, क्या फैसला भी है। बात तो सही है, अगर कोई लड़की 4 लड़कों के साथ भागे तो टेंशन का होना स्वाभाविक है। नहीं मतलब किसी का लुक अच्छा होगा तो किसी की हाइट या हेयर स्टाइल। कुछ ना हुआ तो ये भी हो सकता है कि लड़के भले ही गरीब घर का है लेकिन दिल के लिहाज से एकदम हीरा आदमी हो। ये लड़की क्या, कोई भी होगा, आप और हम भी होंगे तो ऐसा ही करेंगे। ध्यान रहे, हम वो लोग हैं जो उत्पाद से ज़्यादा फ्री मिलने वाले आइटम पर फोकस करते हैं। ऑफ़र के नाम पर हम लोग कुछ इस हद तक एक्साइटेड हो जाते हैं कि अगर कहीं ये कह दिया जाए कि कहीं 7,000 रुपये का राशन खरीदने पर 100 ग्राम बादाम या काजू सिर्फ 2 रुपये में मिलेगा, तो उस 2 रुपये में 100 ग्राम बादाम या काजू के लिए हम 7,000 रुपये खर्च करने से भी नहीं चूकते। ये हमारी फितरत है। और फिर ये रामपुर की लड़की भी कौन सा मंगल ग्रह से आई थी जो अपनी फितरत बदल पाती। यानी यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि कंफ्यूज होकर लड़की ने 4 लड़कों वाले ऑफ़र की कीमत चुकाई है। जिक्र रामपुर में हैरत में डालने वाले इस मामले का हुआ है तो बताना बहुत ज़रूरी है कि बीते दिन भागी इस लड़की को लड़कों ने अपने रिश्तेदारों के घर छिपाए रखा, मगर क्योंकि मामला लड़की से जुड़ा था इसलिए लड़के पकड़े गए और बाद में मामला पंचायत के हवाले हो गया और पंचायत ने लड़की के समक्ष शादी के प्रस्ताव रख दिया। मामले में सबसे मज़ेदार काम इस लड़की ने किया। जब लड़की से पूछा गया तो वो इस बात का निर्धारण ही नहीं कर पाई कि यदि वो पति चुने तो किसे चुने। मामले में लड़की के कन्फ्यूज़न ने पांचों की भी परेशानी बढ़ा दी। वहीं बात लड़कों की हो तो वो भी उससे शादी करने को राज़ी नहीं थे, लेकिन जब बाद में पंचायत ने पर्ची डाली तो लड़की और लड़कों सभी को पंचायत का फैसला मानना पड़ा। दिलचस्प बात ये भी है कि इस मामले को सुनने के लिए पांचों ने 3 दिन का समय लिया और सारा राय मशवरा एक बंद कमरे में किया। गौरतलब है कि इस बेहद पेचीदा मसाले को सुलझाने के लिए पंचों ने चारों लड़कों का नाम लिखी पर्ची एक कटोरी में डाली और एक छोटे बच्चे को पर्ची उठाने के लिए
निर्देशित किया। पर्ची में जिस लड़के का नाम आया, लड़की को शादी उसी लड़के से करनी पड़ी। लड़की को तो अपना जीवन साथी मिल गया, मगर हमारी सहानुभूति उन लड़कों के साथ है जो बेरंग अपने घर वापस लौटे। कितना भी हो, जब बात लॉटरी की आती है तो व्यक्ति कितना बड़ा भी पनौती क्यों ना रहे, चाहता यही है कि भाग उस पर मेहरबान रहे और वही सिकंदर बन बाहर निकले।